हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर, जहां हम आपको क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री बिल्कुल फ्री वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपको CBSE और यूपी बोर्ड इन दोनों ही पैटर्न में होगी। साथ ही साथ दोनों लैंग्वेज में भी होगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो अकाउंटेंसी की इजी से इजी लैंग्वेज में और इजी से इजी वीडियो और बहुत ही प्यारी तरीके से मैं आपको समझाने के लिए आ रहा हूं बहुत जल्द। किस पर? फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। तो मेरे साथ जुड़िए, हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। तो आ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा इस बार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आपके क्वेश्चन नंबर 19 पर जो होगा वो दो क्वेश्चन होंगे और दोनों में से आपको चॉइस करना है कि आप कौन सा करेंगे। आप डिबेंचर का क्वेश्चन करना पसंद करेंगे या आप शेयर कैपिटल का क्वेश्चन पसंद करेंगे। दो क्वेश्चन देखे होंगे, दोनों क्वेश्चन में से आप आराम से पढ़िए और ध्यान से देखिए। दोनों क्वेश्चन ही बहुत इजी होंगे। मैं दिखाता हूं पहला क्वेश्चन, फिर आपको दिखाता हूं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके। आप देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिबेंचर में भी आता है और शेयर में, यानी कि ये क्वेश्चन एज इट इज रहता है, अमाउंट सेम रहती है। इसे हम डिबेंचर से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे शेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या है। कहता है जेड लिमिटेड ने परचेज करी एक एसिड्स। क्या परचेज करी? एसिड्स। बुक वैल्यू थी 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की एक एसिड्स परचेज कर ली। जब आप कोई एसिड्स परचेज करते थे तो आपको याद होगा एंट्री बनती थी एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जब भी कोई चीज परचेज करी, मशीन परचेज करी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू उस आदमी का नाम जिससे ली गई, तो आप लिखते थे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम। यहां बोलता है वो फ्रॉम वाई, यानी कि वेंडर है वाई। आपने परचेज करी एसिड्स, एंट्री हो गई एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। क्या कहता है? कहता 2000 पेड इमीडिएटली। 2000 रुपए हाथ के हाथ पे कर दिए। किस चीज में? कैश में। जब आप कोई भी पैसा कैश में देते हो किसी को, तो आप लिखते हो उस आदमी का नाम अकाउंट डेबिट टू कैश। एज इट इज याद कीजिए एंट्री। आप ये वाली करते थे, आगे आ जाते हैं। कहता एंड इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशुइंग 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर इशू कर दिए, 100 ईच, 100 रुपए का एक। आप नेसेसरी जनरल एंट्री बनाइए और किस कंडीशन में? 10% डिस्काउंट में। ये क्वेश्चन यहां डिबेंचर की जगह पर वो शेयर कैपिटल के नाम से भी दे सकता है। बस फर्क इतना होगा कि वहां पर डिस्काउंट ना होके क्या होगा? प्रीमियम। अब ध्यान से देखिए डिस्काउंट की कंडीशन। जैसे ही डिस्काउंट की कंडीशन होगी, छोटी सी चेंज होने के बाद प्रीमियम की कंडीशन होगी। ये क्वेश्चन डिबेंचर में भी है और शेयर में भी है, शेयर्स कैपिटल के चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एसिड्स और वेंडर वाले का। क्या जनरल एंट्री बनेगी? सबसे पहले जनरल एंट्री का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। जो डेट दे रखी हो आप उस डेट को लिख लेंगे। ठीक है जी। डेट ना दी हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप डाल के। पहली एंट्री हमारी बनती है एसिड्स अकाउंट डेबिट, एसिड्स अकाउंट डेबिट और टू वेंडर। यहां वेंडर का नाम था वाई लिमिटेड। नरेशन हमारी हो गई बीइंग एसिड्स परचेज। अब जो हमने एसिड्स परचेज करी थी, वो कितने रुपए की परचेज करी थी आपने? 2 लाख रुपए। किससे ली थी? वाई लिमिटेड से। एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, कितने रुपए? 2 लाख रुपए। तो मैंने 2 लाख रुपए यहां लिख डाले और 2 लाख रुपए मेरी अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में आ गए। अब वो क्वेश्चन में कहता 2000 पेड इमीडिएटली इन कैश। 2000 कैश में पे कर दिए। जब कोई भी अमाउंट कैश में अगर पे करी जाएगी तो आप फौरन यहां एंट्री लिखोगे वाई, यानी कि वेंडर, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जिसका भी नाम दे रखा हो। और किस में दी है वो? कैश में। अगर वो कैश में देगा तो आप कैश लिख दीजिए, अगर वो चेक देगा तो आप बैंक का नाम लिख दीजिए। कभी कभी वो कह देता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल पे बिल नाम लिख देते हैं। तो मैंने कैश का नाम लिख दिया, कैश अकाउंट। नरेशन आ गई बीइंग कैश पेड। कितना कैश पेड कर दिया? 2000 रुपीज। तो मैंने 2000 रुपए कैश के लिख दिए। अगर उसने कैश में पे ना करा होता तो ये वाली एंट्री नहीं बनती। पहली एंट्री आपकी जगह फिक्स हो जाती। इस तरह से आपकी दो एंट्री बन गई। आगे क्या कहता है? कहता है परचेज कंसिडरेशन इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। बाकी के बदले में डिबेंचर पे कर दिए और वो भी किस पर दिए? डिस्काउंट पर।
तो मैं लौट कर आया अपनी एंट्री पर। मेरी एंट्री नेक्स्ट बनी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा। अगर आपको डिस्काउंट दिया है तो आप हमेशा उसे डेबिट में लिखते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू भी नाम लिख सकते हैं। अगर प्रीमियम दिया होता तो आप लिखते टू, यानी कि क्रेडिट साइड में टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैंने लिखा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और नरेशन मैंने लिख दी बीइंग डिबेंचर इशू। अगर वो आपको प्रीमियम बोलता तो आप फिर ध्यान रखिए, आप ये डिस्काउंट नहीं लिखते यहां पर इस जगह डिस्काउंट, आप नीचे लिख देते टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस इतना आपको करना। 2 लाख रुपए थे सारे, 2,000 आप पे कर चुके हैं। अब कितना पैसा रहा? यस, 1,98,000, 1,98,000। अब 1,98,000 से आपको डिबेंचर इशू करना, तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट छोटा सा बना रहा हूं, ध्यान से इसे देखिए। जब आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो ध्यान रखिए, वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले वर्किंग नोट में लिखना है ईच, कितने का है वो। ईच कितने का था? 100 का। फिर लिखना है आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 10%। आप ईच के ऊपर डिस्काउंट निकाल लेंगे, 10 रुपए के ऊपर 10% डिस्काउंट, और आपका डिस्काउंट कितने का आ गया? 10 रुपए। अगर बाय द वे ईच 200 रुपए का होता तो आप 200 पर 10% निकालते। ईच अगर 50 का होता तो आप 50 पे निकालते। अब आप इसके बाद लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू में ईच में से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। जी हाँ, ईच से 100 से डिस्काउंट क्या हो जाएगा? माइनस। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर प्रीमियम होता तो आप क्या कर लेते? प्लस। गुड। यानी कि आप इसी क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैंने डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया, आप इसी क्वेश्चन को एज इट इज ले लीजिए प्रीमियम लेकर। आप यहां 10% प्रीमियम कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए प्रीमियम। प्रीमियम इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। आप प्रीमियम को प्लस कर लेंगे और यहां आपकी अमाउंट हो जाएगी 110 रुपए। जब आप इसे कर लें तो फौरन आप यहां लिखें नंबर ऑफ डिबेंचर। जो भी आपके अमाउंट है उस अमाउंट में आप वैल्यू का डिवाइड कर। अब आपकी जो अमाउंट है वो यहां पर कितने की है? 1,98,000 की। आप 1,98,000 के अंदर अपनी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू निकल के आई, कितनी की निकल के आई? वो 90 रुपीज की। 90 का इसमें क्या कर दें? डिवाइड। आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपसे वो खाली ये पूछ सकता है आप नंबर ऑफ डिबेंचर बताइए क्या होंगे, तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के खाली वर्किंग नोट बनाएंगे ऐसे। पहले लिखेंगे ईच, फिर लिखेंगे डिस्काउंट, फिर लिखेंगे वैल्यू, और निकाल देंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ रहे हैं देखिए, मैं काट के देखता हूँ। 9 से काटता हूँ, पहले 0 से गया ये। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2,200, 2200 आ रहे हैं मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर। वो आपसे एमसीक्यू में केवल नंबर ऑफ डिबेंचर पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? 2200। और ये क्वेश्चन जनरल एंट्री में पूछ सकता है। जनरल एंट्री की नहीं, आपका क्वेश्चन ये बन गई 3 एंट्री जनरल एंट्री। अब आपके जो नंबर ऑफ डिबेंचर आए हैं, जितने भी आपके डिबेंचर आए हैं उसकी में मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्काउंट की, और यहां जितने भी आपके डिबेंचर आए हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ईच की। अब डिबेंचर आप क्या निकल के आए? 2,200। और डिस्काउंट कितने का था? 10 का। 2,002 है, 10 की मैंने मल्टीप्लाई करी तो मेरा आ गया 22,000। इसी तरह यहां पर डिबेंचर है मेरे 2,200, और ईच मेरा कितने का है? 100 का। मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मेरी अमाउंट आ गई यहाँ पे 2,20,000। देखिए, एक क्वेश्चन और दो फायदे, एमसीक्यू भी और क्वेश्चन भी। हो सकता है खाली एमसीक्यू के लिए इतना क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछ ले नंबर ऑफ डिबेंचर, तो नंबर ऑफ डिबेंचर ये। अगर प्रीमियम होगा तो 10% प्लस कर लेंगे, 110 हो जाएगा। आप 110 का डिवाइड करेंगे जब आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। तो आप दोनों तरीके से, दूसरे तरीके से कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका किसका रहा? डिबेंचर। मैं इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूं। सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका शेयर से रिलेटिव हो। देखते हैं इसका सेकंड बी पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर किसके लिए? 19 के लिए। अब आपको चूज करना कि आप दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करना पसंद करेंगे। बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान।
स्पीड आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा क्वेश्चन किस जगह करना है। तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। कहता एक कंपनी फोर फीज क्या कर रहा है, फोर फीज, इसका मतलब है खाली फोर फीज की एंट्री बनानी है। 500 शेयर ऑफ 10 ईच, 500 शेयर है 10 रुपए का एक। कहता है फुल्ली कॉल अप, सारे पैसे मांगे गए हैं। नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट पैसे नहीं आए। फाइनल कॉल 3 रुपीज पर शेयर, 3 रुपए से फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। हाफ, आधे शेयरों को क्या कर लिया गया, इसमें से रीइशू, और कितने रुपए से करे, 8 रुपए के हिसाब से। वो कहता भैया हमारे जो शेयर हैं वो शेयर हैं 500, ठीक है जी। इसमें से नॉन पेमेंट कौन सी कॉल है, फाइनल, और फाइनल कॉल भी कितने रुपए से है, 3 रुपए है। हाफ, आधे शेयर क्या कर दिए, री इशू, और वो भी कितने से करे, 8 रुपए के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं नॉन पेमेंट के लिए फोर फीस की एंट्री, है ना जी। शेयर कितने 500, और नॉन पेमेंट कितने से है, 3 रुपए से। किसके लिए, फोर फीस की एंट्री के लिए। ये आपका रीइशू की बात है। तो एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। जब आप फोर फीस की एंट्री बनाते हो तो सबसे पहले लिखते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू उस कॉल का नाम जिस कॉल पे नॉन पेमेंट है। अब आपकी नॉन पेमेंट कौन सी कॉल पे है, नॉन पेमेंट फाइनल कॉल पे, तो आपने लिख दिया टू शेयर फाइनल कॉल, और फिर लिखते हो टू शेयर फोर फीच। नरेशन बीइंग शेयर फोर फीच। यहां पर जितने भी आपके शेयर होते हैं किसकी मल्टीप्लाई कर देते हो, ईच से, और जहां जितने शेयर होते हैं उसकी मल्टीप्लाई नॉन पेमेंट से, जो पैसे नहीं आए। तो आपके जो शेयर हैं वो कितने शेयर हैं, 500, और ईच जो है वो कितने का है आपका, 10 रुपीज का ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। तो मैं आ जाता हूं, मैंने 500 शेयरों की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, क्योंकि शेयर 500 है और ईच जो है मेरा कितने का, 10 का, तो मेरी अमाउंट आ गई 5,000। यहां पर जितने शेयर हैं, कितने शेयर हैं मेरे, 500, और नॉन पेमेंट जो है वो कितने से है, नॉन पेमेंट फाइनल कॉल नॉन पेमेंट 3 रुपए से, तो मैंने 3 रुपए ले लिए यहां पर। 5 से मल्टीप्लाई 3 में करी, 5 3 जा 15, 1,500, ठीक है जी। इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। 5,000 से 1,500 नहीं आए, तो कितने पैसे आ चुके, जी हाँ 3,500, और 3,500 आपने क्या कर लिया, फोर फीस। ये आपकी फोर फीस की एंट्री बन गई। अब बनाते हैं रीइशू की एंट्री। आप जानते हो रीइशू की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीस अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल। नरेशन आपकी हो गई बीइंग शेयर फोर फीच। एंट्री अपनी जगह फिक्स, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीच अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। जितने भी आपके शेयर हैं किसकी मल्टीप्लाई, री इशू की अमाउंट से। आप कितने से री इशू करा, जितने भी आपके शेयर हैं किसकी मल्टीप्लाई, ईच से। देखते हैं सबसे पहले हमने रीइशू कितने से करा, रीइशू करा 8 रुपए के हिसाब से। शेयर कितने हैं, 500, और रीइशू कितने से, 8 रुपए से। तो मैं यहां पर आ गया, 500 शेयर हैं। लेकिन भैया एक छोटी सी बात और पढ़ लू उससे पहले, वो क्या कहता है यहाँ पे, हाफ, कहता हाफ ऑफ दी शेयर वर रीइशू। सारे नहीं करे, कितने करे, हाफ। हाफ शेयरों को क्या करा इनने, रीइशू। तो 500 के हाफ कितने हो गए, यस 250। हम आ गए अपने 250 पे, ना कि 500। मैंने यहां लिखे 250 शेयर, 250, और 250 कितने से, 8 से।
और यहां पर 250 की मल्टीप्लाई कितने से? 10 से। अब मैंने 250 की 10 से मल्टीप्लाई करी, मेरा आ गया 2500। और ये आ गया जी 25 चौका 100, और ये आ गया जी मेरे 2000। ठीक है। यहां पर फोर फीच में फिर आ गया डिफरेंस। पहले वाले फोर फीच में डिफरेंस लिखा, दूसरे वाले में डिफरेंस, किन दोनों का? इन दोनों का डिफरेंस। 2500 से 2000 माइनस कर दिए, कितने आ गए मेरे? 500 रुपीज। मेरा पहला फोर फीच निकल के आया 3500। दूसरा फोर फीच निकल के आया कितने का? 500 का। इसके साथ ये एंट्री साथ में होती है प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। क्या बनती है? बनाते हैं शेयर फोर फीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके अंदर आपका जो पहला वाला फोर फीच होता है, इसमें से आप सेकंड वाले फोर फीच को क्या कर देते हो? माइनस। अब पहला फोर फीच आपका कौन सा है? ये रहा। और सेकंड फोर फीच कितना है? ये रहा। तो पहले वाले फोर फीस से सेकंड को माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जो शेयर है वो कितने हैं आपके? 500। और यहां कितने हैं आपके? 250। तो आपको यहाँ 500 का पूरा पैसा नहीं लेना है, आपको इसका भी 50% कर लेना है। यानी 3500 का 50% कितना हो गया? 17,1750 रुपए, है ना जी। फर्स्ट फोर फीस हमारा निकला 1750, माइनस सेकंड फोर पीस क्योंकि 250 का है, हमने उसे इसमें से माइनस कर दिया 500 रुपीज। अब 1750 में से 500 गए, और हमारा आंसर निकला कितने का? 1250। 1250। ठीक है जी। ध्यान ये रखना है कि अगर पहले वाले फोर फीट की पूरी अमाउंट रीइशू करते, अगर वो पूरे यहां 500 रीइशू करता, तो आप 3500 से सीधे पैसे माइनस कर लेते एज इट इज। एंट्री याद कीजिए, तीन एंट्री है, बहुत आसान है। इससे भी तीन एमसीक्यू बनते हैं। पहला एमसीक्यू, वो आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए शेयर फोर फीस पर कितना अमाउंट फोर फीस में आया। या वो पूछ सकता है कि रीइशू करते टाइम कितना पैसा रीइशू के फोर फीस में आया। या वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करा। तो तीन एमसीक्यू बन रहे हैं, एमसीक्यू भी बन जाएंगे और साथ में क्वेश्चन भी। तो आराम से क्वेश्चन कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।